आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचन में से सीख सकें। होने दे कि जब आज इन वचनों को हम पढ़ें, इनको सुने, ये वचन हमें से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदा, मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू में ढांप देता हूँ। आप सबको छुएं और ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि आज क्यों बहुत हद तक लोग जो है अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी एक स्ट्रगल, एक मन में ऐसी बात कि शायद कुछ मिसिंग है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग अंदर से लोनलीनेस, खालीपन फील करते हैं। ऐसा क्यों? अब आपको लगेगा कि शायद आप यहाँ पे अकेले हैं, इसलिए आपको लोनलीनेस फील होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरी फैमिली के यहाँ होते हुए भी अकेलेपन को फील करते हैं, अंदर से कुछ खालीपन को फील करते हैं। आज मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए और मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों ऐसा होता है और कैसे आप इस चीज को, इस खालीपन को फिल अप कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को, हवा को, इंसान को क्यों बनाया। परमेश्वर ने इसलिए आदम को बनाया ताकि आदम जो है वो परमेश्वर की आराधना कर सके, इंसान जो है परमेश्वर की आराधना कर सके। आराधना का मतलब, वर्शिप का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। बाइबल बताती है कि आराधना का मतलब जो है वो है अपना दी बेस्ट देना। जो आप अपना दी बेस्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्शिप। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना दी बेस्ट दे। जब आदम की लाइफ में जब मटेरियलिस्टिक चीजों की वैल्यू बढ़ गई, तब उसकी लाइफ से पीस जो है वो अलग हो गया। बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया और वो अपनी स्ट्रगल में चला गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको बोला कि आज से तू अपनी रोटी जो है वो मेहनत से, तू मेहनत करके खाया करेगा। तो चीजें उसकी लाइफ में चेंज हो गई, एक खालीपन उसकी लाइफ में रहा क्योंकि परमेश्वर से उसकी संगति टूट गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का प्राइम मकसद क्या है इंसान की लाइफ में, क्या परमेश्वर चाहते हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया। यशायाह नबी की किताब 43 चैप्टर उसकी 21 अध्याय में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वो मेरा गुणानुवाद यानी प्रेज यानी वर्शिप यानी दी बेस्ट दें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर को अपना दी बेस्ट दें। पर क्या हम अपना दी बेस्ट परमेश्वर को देते हैं? नहीं। आज हम क्या करते हैं, हम अपने हर चीज में अपना दी बेस्ट देते हैं। अगर हम स्टडी करते हैं हम दी बेस्ट देते हैं, काम करते हैं दी बेस्ट देते हैं, घर पे जो कुछ भी हम करते हैं हम दी बेस्ट देते हैं, विच इज गुड। पर जब बात आती है परमेश्वर के लिए, जब बात आती है परमेश्वर के साथ, हमें लगता है परमेश्वर सब जानता है, हमारे पास टाइम नहीं। हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम थक गए, संडे को एक ही दिन है, हम घूमने जाना चाहते हैं, हर चीज को हम प्रायोरिटाइज करके रखते हैं, पर हम अपना दी बेस्ट परमेश्वर को नहीं देते। इसीलिए आज लाइफ में स्ट्रगल अपने आप से आ जाती है।
बाइबल कहती मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। बाइबल नहीं कहती कि मेरी प्रजा शैतान की वजह से नाश हो रही है। मेरे प्रियो, एक बिलीवर, एक विश्वासी, एक नया जन्म पाया गया बिलीवर जो है, उसको किसी से डरने की, किसी से उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर वो परमेश्वर के साथ अपना दी बेस्ट दे रहा है, अगर वो गुण अनुवाद में है। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपना दी बेस्ट परमेश्वर को नहीं देते। जब हम दी बेस्ट नहीं देते, वर्शिप नहीं करते, तो परमेश्वर चाह के भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज आप देखो जिंदगियां अंदर से खोखली हो रखी हैं, अंदर से टूट चुके हैं लोग, पर बाहर से बनावट बना के रखी है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने घर पे कार बाय करते हैं, एसी बाय करते हैं, कोई नई चीज अगर आप बाय करते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर कुछ पैसा स्पेंड करते हैं तो उसकी वजह क्या आप कार इसलिए लेते हैं कि वो आपके घर में गैराज में खड़ी रहे, सिर्फ लोग देखें, या आप उसको इसलिए लेते हैं कि आप उसको चलाएं, आप उसकी वर्थ लें, काम पे जाएं, आप अपनी लाइफ में उसको यूज करें? क्या आप एसी को इसलिए लेते हैं कि घर पे सजा के रखें, या इसलिए कि वो आपको गर्मी में ठंडी हवा दे? जब आपकी दुनियावी चीजें जिनको आप लेते हैं, अगर उनको लेने के बाद, पैसा स्पेंड करने के बाद, अगर वो आपको उसकी वर्थ ना दे, तो आप उसका क्या करेंगे? आप उसको या तो रिप्लेस करेंगे या उसको गार्बेज में फेंक देंगे। पर आप उसको, अगर वो काम ना करे जिस काम के लिए प्राइम उसका काम है, जिस काम के लिए खरीदा गया, आप उसको घर में नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे मैं अपनी जगह जो है इससे फिल अप नहीं कर सकता, मुझे इसको रिप्लेस करना है। आप इमेजिन करो, हम छोटे लोग अगर इतना बुद्धि, विजडम रखते हैं, हम अपनी कार को इसलिए नहीं रखते कि वो बहुत चमकदार है, हम इसलिए रखते हैं कि वो अच्छा चलती है। हम एसी को इसलिए नहीं रखते कि वो बड़ा अच्छी कंपनी का है, हम इसलिए रखते हैं कि वो ठंडी हवा देता है। अगर हम छोटे लोग अपने छोटे दिमाग से ये चीज को समझ पाते हैं, तो आप समझो कि परमेश्वर ने, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिस पर्पस के लिए उसने बनाया, जब हम उस पर्पस को पूरा नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर के उस चुने हुए स्थान में कैसे रह सकते हैं? बाइबल कहती जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना हर कोई पाना चाहता है, पर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना कोई नहीं चाहता, प्रार्थना कोई नहीं करना चाहता, आराधना कोई नहीं करना चाहता। एक चर्च का अगुवा होने के नाते, एक टीम लीड होने के नाते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने फोन कॉल्स, कितनी रिक्वेस्ट प्रेयर की लोग भेजते हैं। परमेश्वर उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ को चेंज करते हैं। पर जब मैं किसी से बात करता हूं, अगर मैं फोन उठाता हूं, तो मैं उसको पूछता हूं कि भाई या बहन, तेरी खुद की प्रेयर लाइफ क्या है? तूने कितनी प्रार्थना दिन में तूने की? कितनी बाइबल पढ़ी? क्या बाइबल में आप पढ़ते हैं? क्या सीख रहे हैं? तो सामने से जवाब होता है कि नहीं जी, हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हम प्रार्थना नहीं करते, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस आप प्रार्थना कर दो, क्योंकि हमें फेथ है, अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आंसर देगा। फॉर श्योर वो आंसर देगा। पर क्यों नहीं आप खुद प्रार्थना करते? क्यों नहीं आप खुद वचन को पढ़ते? क्यों नहीं अपना दी बेस्ट आप देते? हालेलुया। मेरी प्रार्थना या किसी की प्रार्थना, अगर आप बोलते हैं प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर काम तो करेगा फॉर श्योर, पर जब आप खुद उस तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे, दी बेस्ट नहीं देंगे, तो आप फिर से प्रॉब्लम में चले जाएंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को उसने निकाला, उसने बोला जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाता है, जब दुष्ट आत्मा चली जाती है एक शरीर में से, वो जाके सूखे स्थानों को ढूंढती है। जब वो नहीं कहीं भी पाती ऐसी जगहें, तो वो फिर से वापस आती है और कहती है मैं अपने घर में, अपने पुराने घर में फिर से लौट जाऊंगी, और अपने से 7 और बुरी आत्माओं को लेके आती है। इसका मतलब ये कि अगर किसी की प्रार्थना के द्वारा आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, अगर आपने छुटकारा लिया है, तो अब ये जरूरी है कि अपने इस घर को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को क्लीन रखो और वचन को भरो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, उसको ले लो। जब वचन आपके अंदर होगा, डेविल आप पे अटैक नहीं करेगा, वो आपकी ओर देख नहीं सकता। आज प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, कोई हमारे लिए कुछ कर दे। अगर आप खाना ना खाएं और आप बोलें कि मेरी जगह कोई और खाना खा ले, तो क्या आपका पेट भर जाएगा?
आप बोलें मुझे कपड़े नहीं पहनने, कोई और मेरी जगह कपड़े पहन के चला जाए, तो क्या आप अपने नंगेपन को ढांक लेंगे? नहीं। अगर आपको ठंड लग रही है, आप ही को कपड़े पहनने हैं। अगर आपको पेट भरना है, खाना आप ही को खाना पड़ेगा। सेम वे में ये सेम रूल्स स्पिरिचुअली भी सेम तरह से इफेक्ट करते हैं। अगर आपको आत्मा में बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि डेविल आप पे अटैक ना करे, आपको वचन को पढ़ना है, मेडिटेट करना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। परमेश्वर ने कहा, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि वो मेरा गुणानुवाद करे, वो मेरी वर्शिप करे, वो मेरी प्रेज करे, मुझे दी बेस्ट दे। कितना टाइम हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आज आप केस उठा के देख लो, लाइफ में क्या है। सालों से ट्रबल में हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, घर का कुछ ठिकाना नहीं, लाइफ खुद की बिगड़ी, बीमारियां बहुत, मतलब इतनी ज्यादा ट्रबल है लाइफ में। आप पूछ लो कि इसका क्या सोल्यूशन, क्या कर रहे हैं? बस जी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो नहीं मिलती। बच्चों की वेट कर रहे हैं जी, कब वो सुधरेंगे। अच्छा, फाइनेंस का पता नहीं जी कैसे होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको ये बात को समझना पड़ेगा। आपका बेचारा बनना आपको नहीं बचा सकता। एक सोल्जर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब वो लड़ाई करने के लिए, जब वो बॉर्डर पे जाता है, वो अपने हथियारों को लेके उनको चलाता है और जीतता है। ऐसा कौन सा सोल्जर होगा जो बोले कि मेरे घर पे बड़े अच्छे हथियार पड़े हैं, पर यहाँ पे आके मैं लड़ूंगा नहीं, मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। विरोधी उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा, उसकी अच्छाई काम नहीं आएगी। सेम वे में आज आप लोग अच्छे तो हैं, पर आप आत्मिक युद्ध नहीं लड़ रहे। बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर शैतान की आत्मिक सेनाओं से है, जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर तुम परमेश्वर को अपना दी बेस्ट दोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए चीजों को चेंज करेगा, हालातों को बदल देगा। बाइबल कहती है अब्राहम, जिसको 100 ईयर के ऊपर उसको परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी, उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया, जब वो 35-40 साल का था, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू इसको ले जाके मोरिया पर्वत के ऊपर बलिदान कर दे। परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, पर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब उसको बोला, वो वहां पे गया, जब उसको वो मारने ही वाला था, आसमान से आवाज आई, हे अब्राहम, इसको नुकसान ना पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। पहले तू उस अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, पर क्योंकि तू आज्ञाकारिता में है, क्योंकि तू अपना दी बेस्ट देने के लिए आया, मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। और अब्राहम जब वो मोरिया पहाड़ के ऊपर जा रहा था, उस टाइम पे उसने अपने लोगों को, अपने दासों को बोला कि यहीं ठहरे रहो, मैं और लड़का और हम दोनों जाके आराधना करके वापस आएंगे। आराधना मीन्स वर्शिप, मीन्स अपना दी बेस्ट। जब परमेश्वर ने वहां पे उसको बात की, परमेश्वर ने वहां पे उस एक मेढ़ा मुहैया कराया, और अब्राहम ने कहा हम, मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे मुहैया कराने वाला है। मेरे प्रियो, इसहाक इसलिए नहीं बचा कि वो अब्राहम का बेटा था, इसहाक इसलिए बचा क्योंकि अब्राहम अपना दी बेस्ट दे रहा था। आज आप और मैं, क्या हम अपना दी बेस्ट देते हैं? क्या हम अपना वो देते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं? मेरे प्रियो, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन हालात चेंज हो जाएंगे। बाइबल कहती है इफिसियंस की किताब 5 अध्याय उसकी 14 आयत से, इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि अगर हम मुर्दों में से जी उठें, मुर्दों में से जी उठने का मतलब सिर्फ लिटरल मुर्दा नहीं, इसका मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में जो लोग मुर्दा हो चुके हैं, जिनकी ना प्रार्थना, ना आराधना, ना परमेश्वर की हुजूरी, ना परमेश्वर का डर, ना भय, जीरो हो चुका है। उनको सिर्फ अपनी लाइफ में पैसा कमाने की बात है, या उनको लगता है मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूं। मेरे प्रियो, ये वो मीठा जहर है जिसको आप अभी तो एंजॉय कर लेंगे, पर एक टाइम आएगा जब आप चाहेंगे कि परमेश्वर जो तू कहे मैं करने को तैयार हूं, और परमेश्वर जवाब नहीं देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए जवाब नहीं देता कि वो आपके बेचारेपन को देखता है। बाइबल कहती है अपना मुकदमा लड़ो।
अपने मुकदमे को मेरे सामने रखो। जब आप प्रार्थना में पूरे हैं, आराधना में पूरे हैं, वचन में पूरे हैं, फिर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह जब वो बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा परमेश्वर होना तो ये चाहिए कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, व्यवस्था को इसी तरह से पूरा होने दे, क्योंकि वो याचक का बेटा था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया, व्यवस्था को पूरा किया, और बाइबल कहती जैसे ही वो पानी में से बपतिस्मा लेके ऊपर आए, आसमान जो है वो खुल गया और वहां से एक आवाज आई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूं, लोगों के सामने तू मुझे हाईलाइट कर देना, तू बता देना कि मैं कौन हूं? नहीं, पर वो सिर्फ परमेश्वर को अपना दी बेस्ट दे रहे थे। बाइबल कहती पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञाकारिता में रहना सीखा, अपना दी बेस्ट दिया और परमेश्वर ने उनकी गवाही दी। हालेलुया। और एक टाइम था जब यीशु मसीह ने बोला मुंह से, परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। क्यों? वो क्रूस से नहीं डरते थे। उनको पता था जब दुनिया जहान का पाप मेरे ऊपर होगा, उस टाइम मेरा बाप, मेरा परमेश्वर मुझसे मुंह मोड़ लेगा। वो उस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, ये कहने के बाद यीशु मसीह क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि परमेश्वर बात करेगा, आसमान से कोई आवाज आएगी, पर परमेश्वर ने कोई आंसर नहीं किया। आप इमेजिन करो, अपने इकलौते पुत्र को जो खुद परमेश्वर थे, उनको उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और आप और मैं, हम क्या उनसे बढ़कर हैं? नहीं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहते, अपना दी बेस्ट देते हैं, गुण अनुवाद में रहते हैं, परमेश्वर हमसे बात करेंगे। वो हमें छुड़ाएंगे भी, वो हमें बढ़ाएंगे भी, वो हमें ऊंचा भी करेंगे। पर जब हम वो नहीं करेंगे जिसके लिए हमारा प्राइम काम, जिसके लिए हम बुलाए गए, बनाए गए, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है निर्बुद्धि ना बनो, इस बात को ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को समझ के उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, परमेश्वर लाइफ को चेंज कर देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। बाइबल कहती दाखरस से मत वाले ना बनो। आज बहुत से लोग शराब को सहारा बनाते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे वो बताता है कि परिपूर्ण होना कैसे है। वो कहता है आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मीन्स वर्शिप करते रहो, मीन्स अपना दी बेस्ट देते रहो। जब आप ऐसा करते रहेंगे, जब ऐसा करने की आपको आदत पड़ जाएगी, मैं आपको सच कहता हूं, आप मांगेंगे नहीं, उससे पहले परमेश्वर आपके लिए चीजों को मुहैया कर देगा। जिन चीजों के लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी शरीर में बीमारियां हैं, परमेश्वर मेरी फैमिली सुधरती नहीं, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, मेरी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल है, मुझे फाइनेंशियली पैसा तो आता है, कहाँ जाता है मुझे पता नहीं चलता। आप ये प्रार्थनाएं सालों से कर रहे होंगे और आपने कभी उसका उत्तर नहीं लिया। पर जब आप वो करेंगे जिसके लिए आप बनाए गए हैं, यीशु मसीह ने आसमान में उठाए जाने से पहले, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देते रहे, उनसे बात करते रहे, उनके साथ खाते पीते रहे। बाइबल कहती उस टाइम पे जब वो आसमान में उठाए जा रहे थे, आखिरी टाइम जो उनका इस धरती पे था, उन्होंने अपने लोगों से कहा
जाओ, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अब लोग ये तो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, पर उसकी उस कमांड को पूरा नहीं करते जो वो कहता है कि राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। यही तुम्हारा गुणानुवाद है, यही तुम्हारी वर्शिप है, यही तुम्हारा दी बेस्ट है। कितने लोगों तक वचन को आप लेके जाते हैं, कितने लोगों को गवाही देते हैं, कितने लोगों तक आप रूहों को बचाने के लिए जाते हैं? कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि ये काम चर्च का है, ये काम पास्टर का है, लोग कर लेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण उसने हमें धर्मी, उसने हमें राजा और याचक बना दिया। आज आप सब पास्टर हैं, आप सब याचक हैं, आप सब राजा हैं, पर क्या आप अपनी बुलाहट को पहचानते हैं? बाइबल कहती है इस कारण निर्बुद्धि ना बनो, पर ध्यान से समझो प्रभु की क्या इच्छा है। क्या आप जानते हैं प्रभु की आपकी लाइफ से ये इच्छा है कि आप जाओ और प्रचार करो, राज्य का ये सुसमाचार जातियों तक पहुंचाओ, और देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज हम साथ तो देखना चाहते हैं पर करना कुछ नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा अपनी लाइफ में चलेंगे, आप आवाज देंगे ऊपर, परमेश्वर मेरी आवाज को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, और परमेश्वर आपकी ओर देखेगा कि कब तुझे समझ आएगी कि मैं बाइबल को पढ़ूं, मैं वचन को पढ़ूं, मैं वो करूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। मेरे प्रियो, आप अपने लिए कोई भी चीज अगर खरीदते हैं, अगर वो वर्थ नहीं देती, आप उसको अपने पास नहीं रखते, या आप उसको फिक्स करते हैं, या आप उसको गार्बेज में फेंक देते हैं। आज परमेश्वर आपकी ओर सेम तरीके से देख रहा है। वो चाहता है कि वो आपको फिक्स होते हुए देखे। आपको फिक्स करना है अपने आप को। अपनी प्रार्थना का एक टाइम रखो, अपने घर पे आराधना का एक टाइम रखो, वचन को पढ़ो एवरी डे, परमेश्वर के साथ हुजूरी में बैठने का एक टाइम रखो। जब आप वचन को इम्पोर्टेंस देंगे, जब परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देंगे, जब वचन की महत्ता को आप समझ जाएंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप बोलेंगे और आपकी लाइफ में वो वर्ड्स पूरे होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया और वो मेरा गुण अनुवाद करे, यानी वर्शिप करे, यानी वो अपना दी बेस्ट मुझे दे। क्या आप अपना दी बेस्ट परमेश्वर के लिए देते हैं? क्या अपना दी बेस्ट परमेश्वर के काम के लिए देते हैं? चर्च बीते 10-11 सालों से मिनिस्ट्री में लोगों को रीच आउट करता है। चर्च वॉलंटियर काम करता है, हम वॉलंटियर काम करते हैं। एवरी डे टीवी के, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे चर्च प्रचार में लगा है। कौन सा प्रचार? अपना दी बेस्ट देने के लिए, रूहों को बचाने के लिए। अगर आप चाहते हैं, आप खुद नहीं कर सकते, तो आप चर्च के साथ आप एक मन हो जाइए। आप प्रार्थना करेंगे आज से, परमेश्वर हमें और रूहों तक पहुंचने के लिए और काम को करने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान, विजडम दे। आप वॉलंटियर काम करना चाहते तो आप आगे आएंगे। आप हमें कॉल करेंगे 7788922250, या आप हमारी जो वेबसाइट है asianchurchofchrist.org पे जाएंगे। आप इन्फॉर्मेशन को लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, आप वॉलंटियर काम के लिए आएंगे। उसके अलावा आप संडे को, एवरी संडे 1 बजे हम दोपहर में परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आप इन पर्सन आके मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इवेंजलिज्म में जा सकते हैं। बहुत से काम हैं चर्च के जिनको हम कर सकते हैं। आपको आगे आना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप फाइनेंशियली चर्च के साथ खड़े होना चाहते हैं तो भी आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल ट्रैक कर सकते हैं, इन पर्सन आ सकते हैं, ताकि आपका और हमारा पैसा मिलके जब हम परमेश्वर के काम में लगाएंगे। बाइबल ये कहती है, जब तुम मेरी इस आखिरी जो जाते हुए यीशु मसीह ने कमांड दी, जब इसको पूरा करोगे, उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। टीवी और रेडियो का ऐसा माध्यम परमेश्वर ने हमें दिया जिसके द्वारा हम जहां पे पैदल पांव से चल के नहीं जा सकते, हम लोगों के घरों में टीवी और रेडियो के माध्यम से जा रहे हैं। और आप नहीं जानते कि कहां कहां से लोग अप्रोच करते हैं। दूर दूर से लोगों के फोन आते हैं प्रार्थना के लिए, लोग विटनेस करने के लिए, लोग टेस्टिमनीज के लिए फोन करते हैं। इसका अजर, इसका फल किसको मिलेगा? आप लोगों को।
जो हमारे साथ मिल के परमेश्वर के काम को करने के लिए तन मन और धन से एक मन होके लगे हैं, जो अपना दी बेस्ट दे रहे हैं। याद रखो, इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया कि हम अपना सब कुछ दी बेस्ट उसको दें, गुणानुवाद करें, प्रेज एंड वर्शिप करें, हम उसके लिए अपना दी बेस्ट दें। जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप मुंह खोलेंगे, परमेश्वर उसे भर देगा। यही परमेश्वर के वचन का वायदा। उसने कहा अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। तो मेरे प्रियो, इस बात को आपको समझना होगा कि आपका छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपका छुटकारा आपकी जिम्मेवारी को पूरा करना, आपके काम को दी बेस्ट परमेश्वर के लिए देना। उसके बाद परमेश्वर अपना हिस्सा पूरा करेंगे और आप देखेंगे वही बच्चे जो आपका कहना नहीं मानते, वो आपके साथ एक मन होकर चलेंगे। वही हस्बैंड और वाइफ जो आपके साथ नहीं चलते, एक मन होंगे। मैं आपको सच कहता हूँ, आपकी बीमारियां ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप वचन को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो और शैतान के अंधकार के उस जलते हुए तीरों को बुझा दो। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। आप अपने प्राइम काम को पहचानेंगे, अपना दी बेस्ट देंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर किसी के लिए प्रार्थना चाहते हो, आत्मा में उसको याद रखो। अगर आपको इमिग्रेशन की ट्रबल है, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने हाथ को रखो। मैं प्रार्थना करूंगा, अभी आप परमेश्वर के रिजल्ट को देखेंगे और इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि ये वचन जब आज तेरे लोगों ने सुना है, खुदावंद इनकी जिंदगी में आप काम करें। ये अपना काम खुदावंद दी बेस्ट अपना तेरे लिए देने पाए। खुदावंद ये उस गुणानुवाद को करें जिसके लिए बनाए गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोग मन से तौबा करें, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, पापों से मन फिराएं। जो लोग पापों से मन फिरा चुके खुदावंद, जो इस बात को एग्री करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जो ये बात को मानते हैं यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त मैं कमांड करता हूँ, इनकी बीमारियां गिरें, इनकी ट्रबल्स गिरें। सब शुगर, बीपी, रीढ़ की हड्डी, कैंसर, अर्थराइटिस, हर अधरंग यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आज भी यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोड़ी शुद्ध होते हैं। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हों। तेरे लोग खुदावंद आजाद हों हर बीमारी से, खून के रोग, चमड़ी के रोग, हर दिमाग के रोग, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चले जाएं। मैं तेरे लोगों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ, गवाही के साथ ये वापस आए, आपका नाम महिमा पाने पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आपने अपने छुटकारे को, अपनी टेस्टमनी को लिया है, आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करें और ये दूसरों के लिए इनकरेजमेंट का कारण होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।